A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT IDT for CA final as well as taking both group mentoring. आज का पेपर अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी से स्टार्ट करो, ये बोलो कि व्हेन इट विल बी 5 o'clock मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए और ऐसा लगेगा सेटिस्फाइड विथ माई एग्जाम ऐसे ही निकलने वाला हूँ या निकलने वाली हूँ। नाउ रिकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज स्टूडेंट फाइंड कुछ लोगों को ऐसा है या फिर कुछ कि याद नहीं रहता कहाँ पे क्या लिखना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का क्विकली हम सिर्फ लर्निंग कर रहे, अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाती हूँ क्या मुझे रूल्स यहाँ पे याद रखने, डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस सेक्शन, नॉट सेक्शन याद रखने। सेक्शन नंबर 10, व्हेन यू सप्लाई द गुड्स, जब आप क्या करते हो, गुड्स सप्लाई करते हो एंड यू सप्लाई गुड्स इन इंडिया, इट इज नॉट एक्सपोर्ट, इट इज नॉट इम्पोर्ट, यू सप्लाई गुड्स इन इंडिया। सिर्फ तो मैं बोलती जाऊंगा, मेमोरी टेक्निक्स आपको क्या करना है, याद करना है। गुड्स का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा when your goods are moving from terminal to उनकी destination, that is the place of supply. When goods are movement, whether supplier has done the supply or recipient has done the supply or other person, whether supply is in see whether the movement of goods or your supply initiate नहीं किया, supplier initiate कर सकते हैं, recipient ने return किए goods हो सकता है, कोई भी other person हो सकता है। तो movement of goods by supplier, recipient, any person, specifically इसमें याद रखो whosoever has initiated this, whosoever has initiated this movement of goods, ये क्या करना है, इस पीडीएफ में मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस चीज को, सिर्फ आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। नाउ मूवमेंट ऑफ गुड्स किया है तो यू हैव टू सी वेयर द गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। मेरे गुड्स का टर्मिनेशन डिलीवरी टू रिसिपिएंट कहाँ होता है, रिसिपिएंट को कहाँ डिलीवर होता है, आई हैव टू चेक ओनली एंड ओनली दैट इज दिस डिलीवरी टू रिसिपिएंट। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, delivery to recipient. You have to mandatory write the keywords. If you are not writing the keywords, specifically this delivery to recipient, in such a case, just इतना समझो कि you are not going to get marks. तो यहाँ पे मेरा now ma'am, गुजरात जाते doesn't matter whether goods travel in any state. You have to ultimate termination, जो ultimate termination है, that only you have to take. You are not concerned about that. So, movement of goods, yes मैम, movement of goods में हमें एक ड्राइंग बनानी है, रेसिपिएंट खड़ा है सामने एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रेसिपिएंट। When it comes to build shift model, build shift model means this is A seller, this is B who is purchaser. Purchaser says ये जो गुड्स है यू शुड गिव इट टू सी दैट मैं कैसे किसको ये सेल कर रहा है, दिस डिलीवर हम बिल लेने कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में। मेमोरी टेक्निक्स, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं एकदम वर्ड टू वर्ड जा सकती एट द टाइम व्हेन तुम्हारी थोड़ी देर बाद एग्जाम है। बिल लेने वी विल गो टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, हम कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेस पे जाएंगे। तो दिस इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन देखने एग्जाम्पल दे देती हूँ, सपोज फॉर द टाइम बिंग ये पर्सन जयपुर में, बट इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इज वेयर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इज कर्नाटका। डोंट गेट कंफ्यूज दैट द पर्सन इज इन जयपुर इफ इट इज बिल्ड टू शिप टू मॉडल फ्रॉम वेयर द पर्सन इज ऑर्डरिंग कि ये गुड्स आप वहां पहुंचा दो, डजंट मैटर, यू हैव टू चेक द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। तो बिल लेने कहाँ जाओगे, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाओगे। मूवमेंट मूवमेंट के बाद देखो यहाँ कौन खड़ा है, रिसिपिएंट, तो टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। देन देयर इज नो मूवमेंट, मैं मूवमेंट तो जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, जहां पे तुम हो, जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, लोकेशन ऑफ डिलीवरी, तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट, बस वही
वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड वो देखना है। ऑन बोर्ड हमने गुड्स लिए, हमने गुड्स कहाँ लिए? ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड इंक्लूड वेसल आल्सो, एयरपोर्ट और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड, हवा भी इंक्लूड हो गई, एयर आल्सो इंक्लूडेड, वाटर आल्सो इंक्लूडेड, रेलवे व्हीकल सारे मोड्स इंक्लूडेड है ऑन बोर्ड में। ऑन बोर्ड में सारे मोड्स इंक्लूडेड है। तो इन सच ए केस अब ये व्हीकल चलते जा रहा है, ये एयरक्राफ्ट चलते जा रहा है, योर व्हीकल इज ऑल्सो मूविंग, कहाँ पे मानोगे? तो लोकेशन गुड्स आर टेकन, जब इन गुड्स को बिठाया ना तुमने व्हीकल्स पे, ऑन बोर्ड जब बैठा दिया वही लोकेशन है, तो बैठा दिया वही लोकेशन है, ठीक है। तो मूव है to termination of goods delivery to the recipient. In such case, then bill to ship to तो bill लेने प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाएंगे। मूवमेंट ही नहीं है भाई, कोई मूवमेंट नहीं है, तो जहाँ पे हमने डिलीवर किया वही रिसिपेंट को डिलीवर करने की जगह, वेयर असेंबली इज डन तो वो असेंबली की जगह, गुड अगर गुड्स सप्लाई कर रहे ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड, जहाँ पे इन गुड्स को हमने क्या किया, गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहाँ पे हमने इन्हें बिठा दिया हमारे व्हीकल पे। मैम प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स कैनॉट डू, तो प्रिस्क्राइब मैनर काम का नहीं है। तो आई हैव डन विद द गुड्स वाला पार्ट। मूवमेंट है तो क्या करोगे, मूवमेंट में ये ड्राइंग याद रखना, मूवमेंट नहीं है तो क्या करोगे, जहां पे डिलीवर कर रहे हो बिल लेने कहाँ जाते हो, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाते हो, बोर्ड पे, जहां पे बोर्ड पे बिठाया गुड्स को वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, और असेंबली जहाँ हो रही है वहां हो जाएगा। देन कम टू गुड्स into India या goods exported from India. इंडिया में अगर गुड्स आ रहे तो यू हैव टू चेक द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर। इम्पोर्टर बेनिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और पर्सन हु एक्स टू बी द इम्पोर्टर वो भी हो सकता है। यू हैव टू चेक द सिनेरियो। आउटसाइड इंडिया लोकेशन है वो हो गया। तो कहना इससे कि हमने गुड्स के रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई कर लिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स सेक्शन नंबर 10 सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 10 सेक्शन नंबर 11 हैव वी डन। जल्दी से पॉज करो, एक बार रफली लिख लो। मूवमेंट है तो ये ड्राइंग बना लो, उसके बाद नो मूवमेंट है तो जहां पे डिलीवर हो रहा है, असेंबल जहां पे हो रहा है। इन केस ऑफ बिल टू शिप टू बिल लेने तुम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस मतलब प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाओगे। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सर्विस, सर्विस में अब जो मेन चीज मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान रखना, इससे तुम्हारी बहुत सारी परेशानी ना सॉल्व हो जाएगी। यही तो मैंने सेक्शन नंबर 12 देखो, सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊं। सप्लाई ऑफ सर्विस के रिस्पेक्ट में याद रखो, इफ द रिसिपिएंट एज वेल एज सप्लायर, if the recipient as well as supplier both are in India, दोनों की दोनों कहाँ पे हैं, इंडिया में। recipient and supplier both are in India but my service is going outside India. For an example, you are also in India, I am also in India, but service मतलब immovable property outside India, तो my service is going outside India. In such a case, you will apply section number 12. आप क्या करोगे? You will apply section number 12. But if recipient is non-resident and supplier is resident, or recipient is resident but supplier is non-resident, that means one of the party is going outside India. One of the party is going outside India. In such case, you have to apply section number 13. That means इंडिया में सर्विस तो है लेकिन रिसिपेंट या तो इंडिया के बाहर जा रहा है या सप्लायर इंडिया के बाहर जा रहा है। इन सच a case, section number 13 will be applied. So am I clear? Section number 12, both are in India but service इंडिया के बाहर जा रही है, that is section number 12. And if one of the party is outside India, in such a case you will apply section number 13. In such a case, what you will apply section number 13. I hope with the speed I have cleared this concept, where to apply section 12 and where to apply section number 13. Now, understand one thing. This is GTO. GTO को क्या चाहिए? इंश्योरेंस सर्विस चाहिए। GTO को क्या चाहिए? इंश्योरेंस सर्विस चाहिए। तो why I am writing this? GTO को क्या चाहिए? इंश्योरेंस सर्विस, because this is my memory technique where you have to remember कहाँ पे you have to take registered person का place of such person, and if it is not unregistered person, what you have to take. तो GTO से अभी मैं आपको लर्न करवाऊंगी. This is the memory technique that will help you to learn कि कहाँ पे registered person and unregistered person को you have to. सबसे पहले बात करते हैं section number 12 subsection 2. Why section number 12 subsection 2? Section number 12 subsection 2 सबसे पहले क्या बोलता है? It is general. In general क्या provisions applicable होंगे? Section 12 subsection 2 in general क्या होंगे? तो if you are a registered person, just remember one thing, wherever in entire section number 12
द सर्विस इज गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऑलवेज यही आएगा, ऑलवेज यही है लोकेशन ऑफ सच पर्सन। प्रोवाइडिंग सर्विस, ऑलवेज 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 लोकेशन ऑफ सच पर्सन। कभी भी आंख बंद करके यही लिखना। लोकेशन ऑफ सच पर्सन का मतलब क्या है? सपोज इट इज अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट जिसको मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन इज फिक्स्ड। If suppose it is not a fixed establishment, in such case, the place of the business would be there. अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन ही क्या तुम्हारे पास एड्रेस है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट वही होगा। अपने आप में ले लो, सप्लायर की लोकेशन ही आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जब भी अंदर से पूछना, अरे यार ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दिस इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, डू आई हैव एड्रेस, डू आई हैव एड्रेस, इफ यू हैव एड्रेस लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, वो लोकेशन रिसिपिएंट की एड्रेस ही तो है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, बट इफ यू डू नॉट हैव तो तुम्हारे सप्लायर की लोकेशन ही कंसीडर होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, सर्विसेज आर कवर्ड। पॉइंट आउट माय वर्ड्स, ये चीजों को फोकस करो। रिलेटेड सर्विस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर होती है। Interior decoration, all the services related to immovable property. What you will find houseboat is also an immovable property. Vessel is ship, ship में एक एक महीने लग जाते हैं जाने में, तो vessel is also considered to be immovable property. Do not forget this point. The houseboat as well as vessel is immovable property, and immovable property when you provide for accommodation, that is also immovable property. What should I focus? Locate, intended to be located. These are the keywords where the immovable property located, intended to be located. मेरी immovable property intention है कि पेरिस में मुझे एक घर बनाना है, तो intended वहाँ पे वही place of supply है। Are you getting? मेरे को कहाँ करना है? I want my property to be built in Delhi. तो intended to be located Delhi में अभी सिर्फ मैप बन रहा है, मैप बना के देना, तो दैट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड दिल्ली। ऑलरेडी माय प्रॉपर्टी इज इन मध्य प्रदेश इंदौर, आई वांट इंटीरियर डेकोरेशन, तो लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग? नाउ सपोज मैम द सर्विस गोज आउटसाइड इंडिया, आर यू गेटिंग? आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि सर्विस इंडिया के बाहर जा सकती है, तो इफ सर्विस इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया हो सकता है, बोट आउटसाइड इंडिया, वेसल आउटसाइड इंडिया हो सकता है, योर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ recipient, right? Where is the recipient? Is he in India? Location of recipient, is he in India? And now who is the recipient who gives the consideration? The person who gives the consideration, remember this thing, because recipient की भी definition यहाँ पे देखनी होती है, तो person who gives the consideration is there, then in such case where the services is provided वही location of recipient हो जाता है। Now here they have given certain thing कि suppose दो states में आपकी क्या है, दो states में बढ़ गई है आपकी property, border आ रहा है, दो state में property है, तो how you will distribute it is actually value of supply का concept, so you will distribute on the basis of area of the immovable property in different state, दोनों state में कितना area आ रहा है उस proportion में you will distribute। Then this is just for a read, एक बार read कर लेना, so that you will know, and this is more logical, you will come to know कि अच्छा ये logic है, इस proportion में जाना है। देखिए हाउस बोट में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, हर स्टेट में हाउस बोट हमारा घूमता रहता है, तो हर स्टेट में कितना टाइम स्पेंड करोगे उस प्रपोर्शन में यू विल डिस्ट्रीब्यूट। हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज व्हाट ऑल अदर सर्विस रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इन वे ऑफ रिकमेंडेशन। तो बोलते हैं अगर दो स्टेट्स में आ रहे हैं तो एरिया ऑफ द स्टेट लोगे, और अगर हाउस बोट है तो टाइम स्पेंट ऑन द बोट यू हैव टू टेक, what you have to take time spent, these are the examples given, तुम्हें वैसे भी रेशियो देख के रखेंगे तो you are not concerned about that, right? अरे किसी ब्राइड को अगर रेडी करना है तो ब्राइड का वहां होना जरूरी है। एग्जाम्पल फिटनेस चाहिए, जिम जाना है तो जिम जाना ही पड़ेगा ना,
हेल्थ सर्विसेज चाहिए तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है, तो यू शुड बी ऑपरेशन करना है तो तुम्हारा वहां पे होना जरूरी। ऑनलाइन ऑपरेशन की सुविधा अब तक आई नहीं है। लोकेशन वेयर सर्विस एक्चुअली प्रोवाइडेड, तुम जहां सर्विस वहां, पर्सनलाइज सर्विस तुम जहां सर्विस वहां, दैट मीन्स एक्चुअली परफॉर्म सर्विस जहां पे एक्चुअली परफॉर्म है, तो पर्सनलाइज सर्विस मतलब तुम जहां सर्विस वहां, राइट। जहां पे परफॉर्म हुई सर्विस, दूसरा दे रही हूँ पर्सनलाइज सर्विस परफॉर्मेंस, जहां पे परफॉर्मेंस हुआ सर्विस का तो सर्विस वेयर एक्चुअली परफॉर्म। Training and performance appraisal service. T for training and appraisal service. डांस इंडिया डांस, ये तुम्हारा इंडियन आइडल, यहाँ पे क्या होता है, जजेस आर देयर, दे अप्रेज यू सुपर से बहुत ऊपर, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे अगर को दोगे तो मैंने क्या बोला था, लोकेशन ऑफ सर्च पर्सन, लोकेशन ऑफ सर्च पर्सन to an unregistered person training appraisal service। तो लॉजिकली सोचो, तुम कहाँ अप्रेजल दोगे, जहाँ पे सर्विस एक्चुअली तुम परफॉर्म कर रहे हो। अप्रेजल कहाँ दोगे, जहाँ बैठ के तुम जजमेंट दे रहे हो, जहाँ बैठ के जजमेंट दे रहे हो। सर एक्चुअली परफॉर्म सर्विस, दे आर एक्चुअली परफॉर्म, वहीं पे तो तुम क्या करोगे, सर्विसेज दोगे। यहाँ पे तुम्हें रजिस्टर्ड पर्सन चेक करना होता है। एडमिशन दोगे तो एडमिशन मतलब तुम एंटर होने दो रहे हो किसी पर्सन को, तो कहाँ एंटर होने दोगे, इवेंट इज एक्चुअली एट द प्लेस वेयर इवेंट इज एट, जिस प्लेस पे इवेंट हो रहा है वहीं तो उसको एंटर होने दोगे ना, जिस प्लेस पे इवेंट हो रहा है वहीं पे क्या होने एंटर हो रहा है, दैट इज इट। अभी तक मैंने जनरल सर्विस की, जनरल सर्विस भी जी था, जी सर्विस, जहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखना है, अनरजिस्टर्ड में एड्रेस देखना है, एड्रेस नहीं हो तो लोकेशन लोकेटेड इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। पर्सनलाइज सर्विस, पी फॉर परफॉर्म या फिर पर्सनल, जहाँ पे दुल्हन है वहीं पे तैयार होगी ना, तो एक्चुअल सर्विसेज आर परफॉर्म वेयर प्लेस वेयर द एक्चुअल सर्विसेज आर परफॉर्म। appraisal services, तो इन सच a case registered person location of such person, और जहाँ पे हम अप्रेजल दे रहे हैं बैठ के, जहाँ पे बता रहे हैं, तो प्लेस वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। देन व्हेन इट कम्स टू मैम एडमिशन टू एन इवेंट, जिस जगह पे वो इवेंट है वहीं तो एडमिशन देंगे, तो प्लेस जहाँ जहाँ पे इवेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग so now you're organizing the event. When you organize the event and give a sponsorship service, जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो या फिर स्पॉन्सर करते हो इवेंट को, इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे या फिर क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे इवेंट को, प्रोवाइड करना टू एन इवेंट, पर्सन लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो, तो प्लीज वेयर द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। रिसिपेंट को पकड़ लेंगे, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में किया था ना, इन सेम मैनर वी विल डू हियर आल्सो। हम मूवेबल प्रॉपर्टी की जैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, सामने वाले को पकड़ेंगे, रिसिपेंट को पकड़ेंगे। लॉजिकली देखो, मैं कोई मेमोरी टेक्निक अटरम शटरम कुछ नहीं बता रही हूँ, आलतू फालतू नहीं है, सब लॉजिक है। भाई इंडिया के बाहर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट को चेक करोगे, अगर इवेंट क्या है इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इवेंट की जगह ढूंढोगे कि वेयर द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज। नाउ हैव आई डन जीटीओ, यस मैम यू हैव डन जीटीओ। जी फॉर जनरल में भी था, टी फॉर ट्रेनिंग में भी था, ओ एस मतलब ऑर्गेनाइज एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस में भी था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बोलते जीटीओ को क्या चाहिए था, इंश्योरेंस चाहिए था। रिमेंबर मैंने कहा था जीटीओ को इंश्योरेंस चाहिए, क्यों चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जीटीओ को इंश्योरेंस चाहिए। दिस इज माय मेमोरी टेक्निक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए जीटीओ को क्या चाहिए, जीटीओ नीड्स इंश्योरेंस। तो व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड व्हेन इट person you will be checking. And it is registered person, location of such person. It is registered person, location of such person. That will be my registered person, location of such person. मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जब जब गुड्स आएगा, जब गुड्स आएगा समझो, गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मैम, कोरियर
थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो कहाँ पे हैंड ओवर किए हैं वो गुड्स, हैंड ओवर कहाँ पे किए? तो अभी तुम इंडिया में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में ही जाना है, तो तुमने हैंड ओवर कहाँ किया? ब्लू डार्ट के ऑफिस में किया मैम। तो जहाँ पे हैंड ओवर कर रहे हो वो गुड्स को, टेक दैट। मैम इंडिया के बाहर चल दिए गुड्स, तो पीछा करो गुड्स का, दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, पीछा करो। व्हाई आई एम सेइंग प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जब जब गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे, पीछा करो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। हम रजिस्टर्ड पर्सन तो सोचो भी मत, पर्सन का क्या करें? तुम कहाँ पे चढ़ रहे हो भाई, कहाँ पे हमारी ट्रेन में कूद रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, तो कहाँ पे बैठ रहे हो? रिमेम्बर ऑन बोर्ड में भी हमने देखा था, तो कहाँ पे गुड्स चढ़ाए हैं हमने, ऑन बोर्ड में भी देखा था ना, फ्रॉम हमने गुड्स कहाँ पे चढ़ाए? तो भाई प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी, जहाँ पे पैसेंजर कंटिन्यूअस जर्नी के लिए एम्बार्क करता है। मैम अगर ये फ्यूचर यूज के लिए हो तो तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें याद करना है। अगर फ्यूचर यूज के लिए तुमने पास वगैरह ले रखा है, यू हैव ऑलरेडी बॉट द पासेस फॉर द फ्यूचर यूज, ऑलवेज लाइक द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, बट नाउ इट इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। डू यू हैव एड्रेस? भाई किसी को पास दिया है तो भी एड्रेस, जिसको पास दिया नहीं है, अगर है तो उसका लोकेशन लो, अगर नहीं है तो उसका लोकेशन लो। एक बार पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन में भी रिवीजन कर ही लेते हैं। क्या मैंने सर्विसेज के बारे में जी फॉर जनरल बताया? जनरल में भी रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात है। अनरजिस्टर्ड में एड्रेस देखना है, एड्रेस नहीं हो तो यू हैव टू चेक द लोकेशन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। देन इसके बाद में पर्सनलाइज सर्विस, पी फॉर परफॉर्म, जहां हमने परफॉर्म की वहीं पे हमको चेक करना है। देन आफ्टर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, हमने चेक की। आफ्टर लोकेटेड इंटेंडेड टू बी लोकेटेड हम क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग अप्रेजल पे जा रहे थे, वहां पे भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक करना है ट्रेनिंग अप्रेजल में। एंड वहां पे अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ पे तुमने ये अप्रेजल की सर्विस दी, दैट मीन्स कहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म की। कल्चरल इवेंट कहाँ पे इवेंट हो रहा है मैम? हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंडिया में ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है? इंडिया के बाहर कर रहे हो तो यू हैव टू सी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। मैम इसके बाद हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर रजिस्टर्ड पर्सन तो सच पर्सन, इन केस अनरजिस्टर्ड पर्सन तो हमने गुड्स कहाँ पे हैंड ओवर किए। और मैम अगर गुड्स बाहर चल दिए तो हमको पीछा करना है गुड्स का, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स चेक करना है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में कहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, इफ इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो व्हाट आई हैव टू चेक, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड एड्रेस, सॉरी जहाँ पे वो कंटिन्यूस जर्नी के लिए एम्बार्क कर रहा है। और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में देख लो भाई एड्रेस है क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन का नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस ही चेक करना होगा। मैम रिटर्न भी उसमें काउंट होता है, यस रिटर्न भी उसमें काउंट होता है। मैम बोर्ड और कन्वेंस, हमने सर्विसेज ऑन प्रोवाइड की, तो सर्विस ऑन बोर्ड प्रोवाइड किया, सर्विस बैठाते नहीं है हम, हमने गुड्स को बैठा दिया तो सर्विस का क्या करते हैं? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ पे हमारा क्या है कन्वेंस, एवरी काइंड ऑफ कन्वेंस हैज बीन कवर्ड हियर आल्सो। जहाँ पे मेरा कन्वेंस चलना स्टार्ट होगा वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर मान लेना सर्विसेज प्रोवाइड होगी, क्योंकि गुड्स जब गुड्स बात बनती है, बट सर्विस तो ऑन बोर्ड ले नहीं सकते ना, तो इन सच केस फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर यू हैव टू सी। व्हाट अबाउट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस? फर्स्ट फिक्स्ड वायरिंग लगी है तो द प्लेस वेयर द फिक्स्ड सर्किट हैव बीन इंस्टॉल्ड, जहां पे भी फिक्स्ड सर्किट इंस्टॉल हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना है, टेलीकम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, आपका केबल, आपका डिश एंटीना, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड हियर। सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट telecommunication, it includes dish antenna also, it includes your circuits also, it includes your internet connection, everything has been included over here, you have to remember that point. Now ma'am, if it is mobile connection for telecommunication, now this is specifically to mobile connection and internet service, post postpaid basis पे बिल आएगा, तो बिल के लिए तो एड्रेस चाहिए ना भाई, इतना लॉजिकल है। इफ यू हैव पोस्टपेड सर्विस तो पोस्टपेड सर्विस में व्हाट यू नीड, इन केस ऑफ पोस्टपेड सर्विस ऑब्वियसली व्हाट यू नीड पर्सन का एड्रेस। तो इसमें याद रखने की जरूरत है क्या? नो मैम, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल कनेक्शन, दैट इज इंटरनेट, एवरीथिंग पेमेंट कर रहे हैं मैम, वी आर डूइंग सेलिंग एजेंट के थ्रू, रीसेलर के थ्रू, तो वेयर इज द एजेंट? वहीं पे तो सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। हम फाइनल सब्सक्राइबर एनी पर्सन, सुनो समझो, मोबाइल कनेक्शन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू करते हो तो एड्रेस ऑफ दैट सेलिंग एजेंट,
बट मैम जरूरी नहीं है हमेशा हमें टेलीकम्युनिकेशन वगैरह एक डिस्ट्रीब्यूटर दे, रीसेलिंग एजेंट दे। सिम दिए हर पर्सन ने मुझे वो सिम दिया है, हर पर्सन ने मुझे वाईफाई की सर्विसेज दी है। इन सच ए केस, लोकेशन वेयर यू मेक द प्री पेमेंट और वाउचर इज सोल्ड, यू हैव टू चेक लोकेशन ऑफ पेमेंट और वाउचर, वाउचर या लोकेशन ऑफ प्री पेमेंट जहां तुम पेमेंट करते हो, या फिर यू हैव टू चेक द वाउचर। बाकी चीजें लॉजिकली याद हो जाएगी। अब कोई और पर्सन है, किसी और पर्सन को कहाँ पेमेंट कर रहे हो चेक करो, या फिर वाउचर वो कहाँ पे सेल करता है तुम्हें वो आपको चेक करना है। मैम प्री पेमेंट में हमने क्या किया पता है, हमने बैलेंस भरा थ्रू इंटरनेट, बैलेंस भर दिया, ने क्या कर दिया, जी पे से बैलेंस भर दिया। ना व्हाट अबाउट दैट, इन सच अ केस योर लोकेशन वी विल चेक, तुम्हारा आईपी एड्रेस कहाँ आ रहा है, तुम्हारा लोकेशन कहाँ आ रहा है, वही हम मान देंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज व्हाट प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटरनेट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ना ही ये कोई फाइनल सब्सक्राइबर है, कुछ भी नहीं है। कभी कोई ऐसा केस आ जाए जो यहाँ पे कवर नहीं हो रहा, ना फिक्स्ड लाइन है, इट इज नॉट दैट। हमने हॉटस्पॉट ले लिया, सपोज फॉर एन एग्जांपल, इन your location supplier, your location we will be checking. तो क्या जी बताया, T for training as well, training appraisal services, O for organizing and sponsorship, insurance चाहिए for transportation of goods, transportation of passenger, जहाँ पे registered unregistered you have to check, you have to check for the unregistered registered. Now this is a favorite question of your ICA, देना है उसको, देना ही देना है, ऐसी बात है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ब्रोकिंग, ब्रोकिंग सर्विस यहाँ पे इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, इट इंक्लूड व्हाट, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। डू नॉट फॉरगेट, मैं इंक्लूजन इसलिए ले रही हूँ बिकॉज़ जनरली वी फॉरगेट दैट। तुम लोग क्या करते हो फिर उसको कहाँ पे लेके जाते हो, जनरल सर्विसेज में पुट कर देते हो। डू नॉट एनी केस डू दैट मिस्टेक, ओके। जस्ट अ मिनट, चलो नाउ इट इज अबाउट बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। अब एक चीज बताओ, बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। So if you have location of recipient, if you have address of recipient, okay. But if you do not have location of the recipient, obviously the supplier of the service, लोकेशन नहीं है तो भाई बैंक जहां पे बैंक की लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस यू विल चेक ना। बट अगर ये क्या है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है, यू हैव द एड्रेस कि भाई जिसको तुम सर्विस दे रहे हो उसका एड्रेस है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यू विल बी चेकिंग। मैं वहां किया इंश्योरेंस, अच्छा जीटीओ में इंश्योरेंस सर्विस चाहिए थी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इंश्योरेंस का सर्विस रजिस्टर्ड, तो अगेन वही लाइन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, व्हेन इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक चीज बताओ, इतना लॉजिक रखोगे कि इंश्योरेंस सर्विस के लिए एड्रेस भी नहीं दोगे क्या, तो ऑलवेज दे वुड बी हैविंग द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट बिकॉज दे आर हैविंग द एड्रेस। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, डू नॉट राइट एड्रेस ऑफ, लोकेशन क्या है रेसिपिएंट की, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट फॉर इंश्योरेंस यू हैव टू चेक। नाउ दिस इज सर्टेन सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली मैं बोलूँ ये प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, दिस इज नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाई मैम, क्योंकि अभी वैल्यू ऑफ सर्विस का प्रोपोर्शन बताया है कि वैल्यू ऑफ सर्विस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हो एंड गवर्नमेंट को सर्विस न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज, गवर्नमेंट को जो सर्विस दे रहे हो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन रिलेटेड ऑफ द न्यूज़पेपर, किस वे में अमाउंट पेपर आपने of the newspaper basis पे you will be making a proportion, मैम इट इज हम लोग क्या कर रहे हैं, पैम्पलेट वगैरह करवा रहे हैं, वी आर मेकिंग द प्रिंटिंग ऑफ द पैम्पलेट गवर्नमेंट के लिए। तो पैम्पलेट का कुछ नंबर तो डिसाइड होगा, दैट नंबर विल बी दी, पैम्पलेट का नंबर क्या होगा तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट के लिए सोर्स होगा, तुम्हारा पता होगा कि कितना किसको तुम क्या कर रहे हो पेमेंट कर रहे हो, कितना किसको क्या कर रहे हो पेमेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ पैम्पलेट के बेसिस पे लगा रहे हैं। होर्डिंग तो बहुत सारी नहीं लगेगी, होर्डिंग 4 स्टेट में लगाओगे, 5 स्टेट में लगाओगे, तो किस स्टेट में कितना अमाउंट पे किया होर्डिंग के लिए, किस स्टेट में कितना अमाउंट होर्डिंग के लिए पे किया, यू हैव टू सी। मैं ट्रेन के केस में बैठो और बैठ के क्या करो, इंची टेप लेके मेजरिंग टेप लेके तुमको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी ताकि कि
किस लेंथ तक जा रहा है ये हमारा ट्रेन का एडवर्टीजमेंट, मतलब इट इज इलॉजिकल बट ठीक है, तुम्हें याद रखना है, लेंथ याद रख लेना है ट्रेन के केस में, लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट। एडवर्टाइजमेंट, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस यूटिलिटी बिल, उन सब पे भी हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट बहुत आया था। ऑब्वियसली कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस, जहां कंज्यूमर का किस स्टेट में कितना बिलिंग एड्रेस आ रहा है, कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस टू ईच स्टेट में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर 50,000 है, 50,000 कंज्यूमर्स आते हैं, 50,000 कंज्यूमर्स का स्टेट है, सपोज करो मध्य प्रदेश इज द स्टेट, 50,000 consumer base will be allocated amount table for the advertisement। हम रेलवे, अब रेलवे स्टेशन वाइज आ जाएगी, रेलवे कहाँ पे टिकट कहाँ मिलती है, स्टेशन पे मिलती है, तो नंबर ऑफ द रेलवे टिकट, नंबर ऑफ द रेलवे स्टेशन के बेसिस पे रेलवे स्टेशन डजंट, तुम्हारे को पता होगा रेड एफएम क्या है, 94.5 एफएम, किसको कहाँ कितना पे कर रहे हो, जिसको जितना पे कर रहे हो वही अमाउंट टेबल होता है। हम टेलीविजन चैनल पे कैसे देखते हैं, basis the number of viewers basis पे you will be knowing what is the TRP number of viewers basis पे you will allot the amount। हम सिनेमा हॉल के केस में you would be knowing सिनेमा हॉल्स, हमारे स्टेट में कितने सिनेमा हॉल में कितना पे कर रहे हो, दो सिनेमा हॉल है, टू सिनेमा हॉल में हम पेइंग अमाउंट, तो सिनेमा हॉल में क्या करोगे तुम, उस स्टेट वाइज क्या करोगे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हम इंटरनेट यूट्यूब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स यू विल चेक, यूट्यूब के लिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, हॉल के लिए एक स्टेट में कितने हॉल के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो स्टेट में जो हॉल्स है, तो सिनेमा हॉल्स है ना मल्टीप्लेक्स, तो उसके अमाउंट को आपको क्या करना है, स्टेट वाइज एलोकेट करना है। टेलीविजन में नंबर टीआरपी, दैट इज नंबर ऑफ व्यूअर्स के बेसिस पे, रेडियो स्टेशन तुमको स्टेशन के नाम बताओगे कि स्टेशन को कितना अलॉट किया और वो स्टेशन किस स्टेट में है। यूटिलिटी बिल में क्या करोगे, यूटिलिटी बिल में कंज्यूमर का बताओगे, ट्रेन में ट्रेन का बताओगे, होल्डिंग में बताओगे किस स्टेट में कितनी होल्डिंग्स करवा रहे हो, तो स्टेट वाइज आना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट वगैरह देखना है, न्यूज़पेपर में एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर यू हैव टू चेक, एंड एसएमएस द नंबर ऑफ अगेन सब्सक्राइबर्स इन स्टेट की, एसएमएस किस एयरटेल वाला है तो एयरटेल वाले को कितना जा रहा है, तुम्हारा किस स्टेट में कितना है, तो नंबर करना, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेस पे अलोकेट करना, वन टाइम रीडिंग है, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड की क्वेश्चन आने वाला है, बट एक बार बताना है तो बताना है। नाउ सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 में आपने कहा था कोई एक इंडिया के बाहर चला जाएगा, आइदर रेसिपिएंट विल बी गोइंग आउटसाइड इंडिया और सप्लायर विल बी गोइंग आउटसाइड इंडिया, डेफिनेटली रेसिपिएंट और सप्लायर विल बी गोइंग आउटसाइड इंडिया। नाउ इन सच a case when either your recipient or supplier is going outside India, am I required to see the registered person, तो उसका लॉजिक उसको भी समझ लेते हैं। मैम अगर रजिस्टर रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया तो एम आई रिक्वायर्ड टू सी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, अरे भाई रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एंड व्हेन रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, आई एम एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज, मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेनी ऑफ द प्लेसेस एक्सपोर्ट जब होते हैं तो एक्सपोर्ट पे तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवन पे द टैक्सेस। मैम इफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, कैसी बात है, सप्लायर इफ आउटसाइड इंडिया इज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे इन सच अ केस व्हेन इट इज सेक्शन नंबर 13 यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, वो वाला फंडा ही नहीं है चेक करने का, यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू चेक द फंडा ऑफ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो सिंपली तुम्हें पता है अब सेम सेम चीजें मिलने वाली है, जस्ट रिमेंबर दिस सेक्शन 13 टू क्या है, जनरल सर्विसेज है, तो इन जनरल सर्विसेज check the location of recipient, भाई recipient का है, because now recipient can go outside India also, India में हो सकता है, तो simply तुम्हें recipient की condition देखनी है, where is the recipient, ma'am if location of recipient is not available, your location, simple, उसका लोकेशन देखो या खुद का देखो, अगर उसकी लोकेशन है सेक्शन नंबर 13 में उसका लोकेशन इज नॉट अवेलेबल, योर लोकेशन। From P for performance, performance based service where the services are actually performed, this has been done even where, ये सेम चीज तो तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए की थी, वहां पे भी तुमने क्या कहा था, सॉरी नॉट अनरजिस्टर्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, पी फॉर परफॉर्मेंस, पी फॉर परफॉर्म कहाँ पे की,
सेम वहीं पे किया था, वही सेम टू सेम लोकेशन वेयर द सर्विस एक्चुअली परफॉर्म वही चीज है। बट मैम अगर रिमोट लोकेशन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन सच ए केस, इन इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स रिपेयर कर रहे हो तो गुड्स कहाँ पे सिचुएटेड है, गुड्स रिपेयर हो रहे हैं कहाँ पे सिचुएटेड है, हम अगर टेम्पररी बेसिस पे गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया में आए टेम्पररी बेसिस पे हैव ऑफ रिपेयर आए एंड वी हैव एक्सपोर्टेड, तो यू हैव टू अप्लाई जनरल रूल। तब आपको क्या करना है, जनरल रूल अप्लाई करना है। If you have to focus on section number 13, focus on this performance based services, performance based services में if it is coming to India, again India में आया, रिपेयर किया, टेम्पररी बेसिस पे इंडिया के बाहर भेज दिया, तो चेक ओनली परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड में व्हाट यू हैव टू चेक, यहाँ पे जनरल आएगा। अदरवाइज अगर रिमोट लोकेशन है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स आएगा, लोकेशन ऑफ गुड्स। और अगर ये नॉर्मल है, कुछ नहीं है फिजिकली जहाँ पे भी गुड्स अवेलेबल है, वॉट एवर इज इट इज गुड्स जहाँ पे भी अवेलेबल है, जहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करें, तो लोकेशन वेयर दी सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, इंडिविजुअल पे भी तो परफॉर्म की जा सकती है, तो एक्चुअली परफॉर्म, सिंपल सी बात समझो, गुड्स पे सर्विस प्रोवाइड करो फिजिकली या सर्विसेज प्रोवाइड करो किसी इंडिविजुअल को, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज इज परफॉर्म। मैम रिमोटली हम लोग गुड्स पे सर्विस प्रोवाइड करें तो गुड्स कहाँ पे लोकेटेड है, general rule will be applicable. Ma'am, what about immovable property located, intended to be located? Simple. मैम आउटसाइड इंडिया गई तो बात ही नहीं आती ना, आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन नंबर 12 है, यहाँ पे तुम सेक्शन नंबर 13 की बात कर रहे हो, आइदर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया और योर सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। मैम इवेंट, तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वही सेम चीज जो हम ऑलरेडी लर्न करके आए ना, दैट इज द सेम थिंग, वेयर द सर्विस, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। नाउ मैम we are doing, we are having more than one location, services provided at one location। अगर एक भी लोकेशन तुम्हारी टैक्सेबल टेरिटरी आ गई, एक भी क्या है तुम्हारी टैक्सेबल टेरिटरी आ गई, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एज मोर देन वन लोकेशन, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की अलग अलग लोकेशन पे, तो अगर एक भी टैक्सेबल आ गई, बाकी जर्मनी है, कोई और है, एक भी टैक्सेबल टेरिटरी आ गई, तो दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ द सर्विस। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट एलोकेशन। एलोकेशन स्टेट वाइज किस पे होगा, जिस जगह जितना अमाउंट पे कर रहे हो, आइदर कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो अमाउंट पे किया है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो जाएगा उस अमाउंट के लिए। सपोज 10 लाख की सर्विस दे रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है, 7 8 9 1 लाख, सॉरी हिकअप्स आ रहे मुझे। अब यहाँ पे 3 2 4 1 अलग अलग स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर मैं इतना पेमेंट अलग अलग स्टेट में कर रही हूँ, तो दिस विल बी बाय प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट मैम देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो प्रिस्क्राइब मैनर तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा कि वो मैनर प्रिस्क्राइब्ड क्या है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? नाउ इन रिलेशन टू सर्टेन स्पेसिफाइड सर्विस, में कहीं तो देखा है, बैंकिंग सर्विस भी तो वहीं पे थी हमारे सेक्शन नंबर 12 में, तो यहाँ पे सिंपल है, इज बैंक आउटसाइड इंडिया और यू आर द रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया, मैटर ही नहीं करता है भाई, सेक्शन नंबर 13 में इट्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ द सर्विस में यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग इंक्लूड है, यस यहाँ पे भी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज इंक्लूड है। पहले बैंकिंग सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हो, लोकेशन ऑफ सर्विस हो गया, that intermediary service, brokerage service, all this thing again location of the supplier service, यहाँ पे वो तुम्हारा स्टॉक ब्रोकरेज सारी चीजें क्या है इंक्लूड करके रखी है। does not include a person who supplies goods and service or both or security on own account, खुद के अकाउंट पे नहीं, यू शुड बी इंटरमीडियरी, यू शुड बी ब्रोकर, ब्रोकर अगर हो तो ये कवर होगा। इफ यू आर सप्लाइंग बाय योरसेल्फ, तो ये तो सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी हो गया, एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पे तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता है। आर यू गेटिंग? मैं खुद की सिक्योरिटी सेल कर रही हूँ तो जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा, बट मैं ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, किसी और के लिए सर्विसेज दे रही हूँ, तो सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस पे प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। मैम हायर पे ले रहे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स, so if you hire transportation it means again supply of location of the supply of services that do not include aircraft vessel, only 1 month के लिए अगर आपने हायर करके रखा एयरक्राफ्ट वेसल, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड ओवर हियर, दैट मीन्स इंक्लूड नहीं होगा, तो मैम क्या होगा तुम्हारा 13 subsection 2 normal provisions will be applicable if up to 1 month aircraft vessel has been hired।
ओके मैम, अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सेम गुड्स के रिस्पेक्ट में व्हाट यू विल सी, वहां पे वहां पे देखा था गुड्स का हैंड ओवर किए, और गुड्स अगर आउटसाइड इंडिया गए तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स का पीछा किया था। अगेन डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, इंडिया, सेक्शन नंबर 13, आइदर तुम इंडिया के बाहर हो या फिर रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, तो जहां इंडिया के बाहर जाए वहां पे सेक्शन नंबर 12 में भी डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स था, यहाँ भी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है। मैम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस सेम, वहां पे भी यही था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए वेयर दे एम्बार्क फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, यहाँ पे भी एम्बार्क फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। हम सर्विस ऑन बोर्ड, वहां पे भी यही था, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यहाँ पे भी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। And what about online information database access and retrieval services? तो in case of online information database access and retrieval services, यहाँ लॉजिक ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, बट इतना समझो यहाँ मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम होता है, उसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस कहते हैं। सपोज मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ मेरा पूरा मैनुअल इंटरवेंशन है, ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस नहीं है। बट अगर कहीं पे क्या है, कुछ नोट्स वगैरह ऑलरेडी डाल के रखे, आपको सिर्फ वहां पे डाउनलोड करना है, तो वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस है, क्योंकि वो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो कहाँ कहाँ से लोग डाउनलोड करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग डाउनलोड करते हैं, रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस का लोकेशन यू हैव टू चेक। इन सारी की सारी सर्विसेज में एक चीज को जरूर देख लेना, इंटरनेट डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, ड्रग मेटाबॉलिज्म में, एक बार तुम्हें सिर्फ इसको रीड करना है, क्लिनिकल ट्रायल है, बायो एनालिटिकल स्टडीज है, कहीं पे भी कोई स्टडीज वगैरह रिलेटेड सर्विस हो रही है, तो बोलता है वेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, कोई भी रिसर्च डेवलपमेंट सर्विस फार्माक्यूटिकल से रिलेटेड है, ये सारी फार्माक्यूटिकल से रिलेटेड सर्विस है, इसको सिर्फ रीड करो और समझो फार्माक्यूटिकल से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, तो यहाँ पे बोलते हैं लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, किस पर्सन को दे रहे हो, टू द पर्सन दैट इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यू हैव टू चेक, व्हाट यू हैव टू चेक, you have to check the location of recipient, and ma'am if it is maintenance repair overhaul services of all this aircraft वगैरह, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस अगर एयरक्राफ्ट वगैरह की, तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो फार्माक्यूटिकल हो या फिर एयरक्राफ्ट इंजन या फिर किसी भी चीज की रिपेयर, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस हो, इन बोथ द केस रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस इज टू बी चेक्ड, इन बोथ द केस व्हाट यू हैव टू चेक, रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। देखो क्लास में हम लोग क्या करते हैं, अभी आपके पास टाइम तो नहीं है, आई अग्री, बट व्हाट वी डू इन क्लास, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, और यहाँ पे होता है पर्टिकुलर, बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो हम यहाँ पे वो सर्विस लिख लेते हैं जो कॉमन है सारी, और यहाँ पे उनके क्या लिख लेते हैं, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई किसका क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई किसका क्या है, जिससे आपको 12 एंड 13 का एक कंपैरेटिव व्यू मिल जाता है। अदरवाइज सब जगह 12 के ही सारी की सारी चीजें एप्लीकेबल है, 13 पहले अच्छे से लर्न कर लोगे, 13 तुम्हें ग्रास्प करने में इजी हो जाएगा। 13 में क्या क्या याद रखना था हमको, 13 में सारी चीजें क्या कॉमन है, देखो ये सब कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन है। 13 में बैंक वाला तो याद ही क्या रखना है, सप्लायर ऑफ द सर्विस, इंटरमीडिएट सप्लाई ऑफ सर्विस, आप हायर पे ले रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अदर देन अप टू 1 मंथ वाला, वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सॉरी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। फिर बचता ही क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेम है, सिर्फ आपको सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 याद रखना है, क्योंकि इवेंट जहां इवेंट रिलेटेड है तो इवेंट का हैंड हुआ वो भी सेम है हमारा, immovable property भी same है, सिर्फ section number 13 subsection 3 you have to learn properly, and general provision that you have to learn properly. This was all from my side with respect to the place of supply, hoping it to be very helpful for you. It will help you to learn. Watch it at 1.5 speed, 30 minutes में तुम्हारा complete हो जाएगा, and do the best as much as possible. टफ है पेपर, इजी है, गिव अप करना चॉइस नहीं है, जितना हो सके 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, ओके। And one of the audio note I will be sending on Telegram, जिसमें मैं tips for the GST I will be sending. Okay, so do listen to that before the paper. All the best.